के टुकड़े जमीन पर पड़े हैं, जमीन पर पड़े हैं। कितना गंदा लगता है, कितना गंदा लगता है। इनको उठाकर, इनको उठाकर डस्टबिन में डालो, इनको उठाकर डस्टबिन में डालो। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। टीचर लोग को नमस्कार करती हूँ। सारे छात्र और छात्राओं को उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करती हूँ। बच्चे अपने माता पिता के, अपने टीचर के, अपने स्कूल का नाम रोशन करें, यही मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद। लेकिन आज स्वच्छता कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम सबसे पहले नए हेडमास्टर साहब को अपने पंचायत की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इस विद्यालय में जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिससे यह प्रतीत होता है कि विद्यालय तो बहुत दिन पहले से चल रहा है, तो सिर्फ विद्यालय चल रहा था और विद्यालय के अंदर जो क्लास चलना चाहिए था, जो विद्यार्थी आते थे उनको जो शिक्षा दीक्षा मिलना चाहिए था, तो कहीं न कहीं कुछ कमियां थी और उस कमियां में भी विद्यालय चल रहा था, विद्यालय चल रहा था। लेकिन जैसे ही इस विद्यालय में नए प्रिंसिपल साहब का आगमन हुआ है और इन्होंने प्रभार लिया, तो इस बीच में भी हम लोग तो 4-5 दिन पहले कुछ काम से आए थे, क्योंकि विद्यालय तो आते रहते हैं, लेकिन उस दिन कुछ काम से आए थे और उसी बीच प्रिंसिपल साहब से हमारी बातचीत हुई, तो लगा कि विद्यालय में कुछ होने वाला है और कुछ होगा। जो परिवर्तन जैसे बताता है लोग, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन होने से कुछ लोग आते हैं तो और खराब हो जाता है, कुछ लोग आते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाता है। तो यहाँ जो शिक्षक और शिक्षिकाएं जितना काबिल लोग हैं, सब लोग अपने आप में टैलेंटेड है। स्कूल का प्रांगण में सब बच्चा लोग, जैसे पहले भी हम लोग देखते थे, पहले का देखा हुआ कि लड़कन आस्ती से नहीं, एक दिन आओ आए थे जैसे तो स्कूल में कितना जो लड़कन आस्ती से ध्यान से आप बैठिए, पढ़िए, लिखिए, मिलजुल कर रहिए। इन्हें की विवाद करने से पढ़ाई होता नहीं। आज ही के दिन 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म गुजरात के क्षेत्रों में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक जीवन गुजरात में ही प्राप्त की थी। उसके बाद वकालत करने के लिए उन्होंने लंदन से पढ़ाई की। उसके बाद गांधी जी के आंदोलन में कूद पड़े थे। उन्होंने देश की स्थिति को देखा था कि हमारा देश जो है रियासतों में बटा हुआ है। हमारा देश 500 से अधिक रियासतों में बटा हुआ था। छोटे छोटे क्षेत्रों में राजा हुआ करते थे। उस समय एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि देश को एक सूत्र में कैसे बांधा जाए। उन्होंने आज़ादी के बाद सारे रियासतों को एक सूत्र में बांधा। यहाँ उपस्थित जितने भी शिक्षक हैं, वो सभी शिक्षक मेरे कहने पर नहीं, ये अपने कहने पर ही सारे काम को कर रहे हैं। तो इसके लिए इन सभी शिक्षकों को मेरे तरफ से धन्यवाद है।
मैं प्रत्येक शिक्षकों से सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे आज क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े और किनको क्या दिक्कतें हुई बच्चों को। सभी शिक्षक अपने आप हमारे पास बताते हैं और मुझे ये खुशी होती है कि सभी शिक्षक जो हैं हमारे लिए काम कर रहे हैं, इस विद्यालय के लिए काम कर रहे हैं, इस पंचायत के लिए काम कर रहे हैं और इन सबसे इम्पोर्टेंट इन सभी बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए इन सभी शिक्षकों को मेरे तरफ से धन्यवाद है। आज 21 अक्टूबर 2023 मेरे लिए खास महसूस हो रहा है, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे मंच पे इतने बड़े बड़े लोग आके खड़े हो जाएंगे और मेरे सहयोग के लिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए जो भी मेरे सहयोग के लिए खड़े हुए हैं उन सभी लोगों को एक बार मेरी तरफ से धन्यवाद है। हम लोगों ने विद्यालय की स्वच्छता के लिए, स्वच्छता हमारे हिसाब से स्वच्छता केवल शारीरिक स्वच्छता ही नहीं होती है, स्वच्छता हमारी मानसिक स्वच्छता होती है, हमारी बौद्धिक स्वच्छता होती है और हमारे विचारों की स्वच्छता होती है। हम लोग अगर शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान न दें तो चलेगा, परंतु अगर मानसिक स्वच्छता पर ध्यान न दें तो कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि मानसिक रूप से विकलांग यानी हमारे मनोस्थिति से जो हम कमजोर हो जाते हैं या स्वच्छ नहीं रहते हैं, वहीं पे गंदगियां शुरू हो जाती हैं। तो मैं चाहूंगा कि उन मानसिक विकृतियों से या मानसिक अस्वच्छता से बाहर निकलकर हम बच्चों के बीच अपना स्वच्छ वातावरण पैदा करते हुए पढ़ाई का माहौल बनाएं। आज हमारा विद्यालय स्वच्छता दिवस मना रहा है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है, जिसे हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज जो हमारा अखंड भारत है उन्हीं की देन है। आज़ादी के बाद भारत सैकड़ों रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से, बुद्धिमत्ता से सारे देश को एक करने का काम किया। और आज उनकी जयंती पे हमारा विद्यालय स्वच्छता दिवस मना रहा है। स्वच्छता के दो पहलू हैं, शारीरिक स्वच्छता और हमारे आसपास की स्वच्छता। हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, अपना शरीर सबसे पहले साफ रखना है, उसके बाद हम अपने घर को, अपने आसपास के वातावरण को, गली मोहल्ले को साफ रखें। क्यों? क्योंकि सफाई और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे जब हम निरोग रहेंगे। और निरोग रहने के लिए यानी बीमारियों से बचने के लिए हमको सफाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर हम स्वच्छ नहीं रहेंगे तो बहुत सारी बीमारियां हमको घेर सकती हैं। लेकिन अगर हम स्वस्थ हैं लेकिन मेरे आसपास गंदगी है, हमारे घर में गंदगी है, खाना बनाने में हम सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो बीमारियां हम पर अटैक कर सकती हैं। तो सबसे पहले हमको यही ध्यान रखना है कि अपना शरीर स्वच्छ रखें, अपना घर स्वच्छ रखें, अपना वातावरण जो भी हमारे आसपास का माहौल है, गली है, मोहल्ला है, सड़क है, सबको स्वच्छ रखें। और स्वच्छता में एक बात का हम ध्यान रखते हैं, मच्छर जो है बहुत सारी बीमारियों का वाहक है। हम ध्यान देते हैं कि कहीं भी मच्छर कहाँ पनपता है, गड्ढे में। गड्ढा नहीं हो, खुला नहीं हो, पानी जहाँ भी गिरता है उसको हम इसलिए सोखता बनाते हैं, इसीलिए कि पानी जो हमारा है ढका हुआ रहे। तो इस बात का हम ध्यान रखते हैं। और अभी आपका बचपन है और अभी जो आदतें आप सीखेंगे वो जीवन भर आपके काम आएंगी। अभी से ही बच्चों में अगर हम सफाई की आदत डाल देते हैं तो बच्चे हमेशा इस बात से खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे।